शनि देवता को प्रसन्न करना तो हम सबकी एक वो है लाइफ पर्पस कि शनिदेव प्रसन्न रहे तो फिर जीवन में सब ठीक रहता है ना? क्योंकि ये एफ्लिक्शन क्रिएट करने वाले प्लैनेट्स आ गए अब। शनि, मंगल, राहु, केतु ये तो एफ्लिक्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन सैटर्न को समझना है ना, तो सैटर्न को समझने का एक वर्ड ध्यान रखना है आपको, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज़ योर रिस्पांसिबिलिटीज़ इन लाइफ। शनिदेव जब भी कहीं भी प्लेस्ड हो कुंडली में, उस एरिया ऑफ लाइफ से आपकी रिस्पांसिबिलिटी जोड़ देते हैं हमेशा के लिए। आपको उस एरिया ऑफ लाइफ में ज़्यादा रिस्पांसिबिलिटी उठानी पड़ती, किसी भी रीज़न की वजह से। तो सैटर्न कहीं भी प्लेस्ड हो, ये मान के चलो कि आपकी लाइफ में वो पूरा बोझ और प्रेशर उस चीज़ का आपके कंधे पे पड़ेगा, कहीं भी प्लेस्ड हो शनि आपकी कुंडली में। तो अभी फिलहाल क्योंकि फर्स्ट हाउस में अगर कोई प्लैनेट प्लेस्ड है, तो मान के चलो वो पूरे 12 घरों में प्लेस्ड है आपके वो। इसलिए फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूरी तरीके से लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। तो सैटर्न यहाँ पर क्या करेगा फर्स्ट हाउस में, आपको शनि के सारे कारक तत्व अपने ऊपर डाल देगा। पहली चीज़ जो ऐसे देखी जाती है लोगों की लाइफ में, ये लोग थोड़े से स्लो होते हैं काम करने में। शनि बहुत स्लो प्लैनेट है, तो ये लोग भी लाइफ में थोड़ा धीरे-धीरे काम करने में पसंद करते हैं। कोई जल्दबाजी में नहीं रहते ये, कहीं की हड़बड़ाहट नहीं है मंगल की तरह। मार्स इज़ लाइक फास्ट, क्विक, इम्पल्सिव। सैटर्न इज़ ऑपोजिट। सैटर्न इज़ स्लो एंड कॉशियस, बिल्कुल ध्यान से परख के, जब तक कि आगे सब कुछ ठीक नहीं है तब तक कदम नहीं उठाएँगे अपना। दे आर वेरी स्लो इन टेकिंग डिसीजंस। सो दैट इज़ द फर्स्ट क्वालिटी। दूसरा ये क्योंकि शनि जो है, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। शनि का जो क्वालिटी है, वो एक्सप्रेशन लेस प्लैनेट है। तो ये लोग भी अपनी लाइफ में अपने एक्सप्रेशंस को अपने चेहरे पे शो ही नहीं करते। सैटर्न इज़ अ कोल्ड प्लैनेट। शनि जहाँ पर भी बैठेगा, वो रिलेशनशिप्स कोल्ड कर देगा उस घर से। एक्सप्रेशन कम कर देगा, कम्युनिकेशन कम कर देगा। तो फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आप दूसरे आपको पर्सीव क्या करेंगे कि आप एक्सप्रेस नहीं करते अपनी बातों को, आप थोड़े रिजर्व्ड रहते हो, अपने अंदर ही रहते हो, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन का प्लैनेट भी शनि है। आप अपने अंदर ही रखते हो बातों को, बाहर नहीं आने देते। लेजी हो, एक इसकी पर्सपेक्टिव ये भी बनता है कि इट इज लेजी। इंसान बहुत धीरे-धीरे काम करता है। एक काम बोलोगे 10 बार बोलने पे करता है। बट ये लेजी नेगेटिव नहीं है। लेजी क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग टर्म अप्रोच से चल रहा है। वो धीरे-धीरे काम करके इसको ध्यान से करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए द पर्सन इज टेकिंग मोर टाइम। ठीक है? तो डल कह सकते हैं कि कई बार ऐसे लोग डल होते हैं। दे डोंट शो देयर एक्सप्रेशंस, बट दे आर हाइली मेथोडिकल। मेथड से काम करते हैं, बिल्कुल हर चीज़ का मेथड होता है इनके पास। तरीका जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं करते। दे नीड वेरी मेजर क्लैरिटी कि काम कैसे होगा, कब होगा, पूरी प्लानिंग करके ही कोई काम को एग्जीक्यूट करते हैं। सो दे आर हाइली मेथोडिकल इन दैट सेंस। इनकी जो लुक्स होती हैं देखने में थोड़े से मैच्योर दिखते हैं। बचपन से ही थोड़े से मैच्योर दिखते हैं अपनी एज से ज़्यादा। सैटर्न जो प्लैनेट है ना, सैटर्न की जो एज है वो ओल्ड है। मरकरी यूथफुल है, मार्स भी यूथफुल है, जुपिटर इज मिडल एज प्लैनेट, और मून इज यंग अगेन, फीमेल वाले प्लैनेट। और हमने पहले किया था सन, सन भी एक यंग प्लैनेट, इट्स नॉट वेरी ओल्ड प्लैनेट। तो ये सब प्लैनेट्स ठीक है, लेकिन ये सैटर्न जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लैनेट है। तो ऐसे लोग मैच्योर दिखते हैं एंड दे आर वेरी मैच्योर इन टॉकिंग। जब हम उनसे बात करोगे बड़ी मैच्योरिटी से बात करो, दे शो देयर मैच्योरिटी इन थिंग्स। और इसी मैच्योरिटी से क्या चीज जुड़ी हुई है उनकी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जिसके लगन में शनि है, उनकी लाइफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द जुड़ा हुआ है हमेशा। वो किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते ही रहेंगे लाइफ में। उनकी लाइफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छूटेगी कभी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि शनि देव में फर्स्ट हाउस में आपने किसी के सैटर्न देखे, तो पहली प्रिडिक्शन तो ये कर दो, भैया आप तो सभी का ध्यान आप ही रखते हो। हर पूरे सबका बोझ अपने कंधे पे उठा के चलते हो, बिकॉज यू आर बॉर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी खुद की, दूसरों का भी लेनी पड़ेगी। जहां जहां पे एफ्लिक्शन होगी उनके घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाएगी। सो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल, वेरी सीरियस माइंडेड, बहुत ही सीरियस अप्रोच से काम करते हैं। और एक चीज इसमें और होती है, ये पेसिमिज्म में होते हैं।
थोड़े से पेसिमिस्टिक होते हैं, नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, क्योंकि सैटर्न डिप्रेशन का प्लैनेट है, तो इसलिए ये कई बार डिप्रेशन दे देता है, अगर ये साथ में मून पे भी अफ्लिक्शन आ गया उसको। जी तन्वी जी। सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का काम तो जुपिटर भी करते हैं ना? जुपिटर लगन। मैम सॉल्यूशन देने का काम करता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं उठाता। अच्छा। जुपिटर इज मोर अबाउट गिविंग द सॉल्यूशन विदाउट टेकिंग द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जुपिटर क्या करता है ना, जुपिटर का काम है मार्गदर्शन करना, आपको रास्ता बता देना, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। लेकिन शनि का काम लेबर वाला है, लेबर वाला मतलब डेली छोटे छोटे काम सारे जो करने हैं, वो जी। सारे काम तो शनि के ऊपर है। जी सर। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फिजिकली थका दे आपको, वो शनि के काम होते हैं। जी। जो जी सर। लेबरस वर्क्स होते हैं, जहां पर ज्यादा मेहनत लगती है, वो शनि का रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम। जुपिटर एडवाइस करेंगे बस। जुपिटर सिर्फ रास्ता बता देंगे, इस रास्ते पे चलना है बस। जी सर। जुपिटर करना जो है वो चलना पड़ेगा, वो सारा प्लानिंग जो चली हार्डवर्क करना है, वो तो नंगे पांव तो शनि ही चलेगा फिर पैटर्न उस चाहिए। पे। तो वो जी सर। फर्क आ रहा है दोनों जी सर। में। जी जी नरेश जी। ये मून मतलब जो जिस मून साइन में अगर जिनका हो तो उनके भी ट्रेड्स आ जाते हैं जो, हाँ, है ना? जिनका जैसे मून अगर शनि की राशि में है, हाँ, तो ये टर्म उनके ट्रेड्स साथ। वो भी आ जाएंगे, हाँ हाँ, लगभग बिल्कुल। लगभग आ रहे हैं मतलब ना, देखा है। वही हम्म। वही आता है, सेम वही आएगा। शनि का तो प्रभाव जैसे पड़ेगा तो सेम ही, हाँ। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पड़ेगा, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस में हो रहा है। हम्म। ये सारी लाइफ ऐसी चलती रहेगी इनकी, इसी चीज पे। तो ये इनका नेचर है। अपने आप को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, कॉन्फिडेंस की कमी होती है थोड़ी सी इनमें, तो अपने आप को थोड़ा कम आंकते हैं। इनको जो इनकी पोटेंशियल है उससे कम मान के चलते हैं। मैंने कहा ना, रिजर्व्ड होते हैं ये, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। तो इनको अपने आप को कॉन्फिडेंस देने की जरूरत पड़ेगी। और अधिकतर ये देखा गया है कि शनि, क्योंकि द प्लैनेट ऑफ डिले कम्स इन द फर्स्ट हाउस, इनकी लाइफ में हर चीज लेट होती है। क्योंकि शनि अगर पहले भाव में प्लेस्ड है, तो सेवंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं, टेंथ हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। कर्म, एफर्ट एंड पार्टनरशिप, तीनों जगह डिले आ जाएगा, या कह सकते हैं कि इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ गई है। करियर में भी आपको पहले धीरे धीरे शुरू कराएगा, शनि लगन में बैठा है। मैरिज में भी धीरे धीरे मैरिज आगे बढ़ेगी, एकदम से कुछ सडन पॉजिटिविटी नहीं आएगी। और एफर्ट भी ज्यादा कराएगा, थर्ड हाउस एफर्ट का होता है, तीसरी दृष्टि वहां पड़ रही है, तो मेहनत ज्यादा कराएगा यहाँ। ठीक है, तो डिले ज्यादा होता है, हार्डवर्क ज्यादा होता है ऐसे लोगों की लाइफ में, जिनके फर्स्ट हाउस में सैटर्न प्लेस होते हैं। फिलोसफिकल होते हैं, फिलोसफी ज्यादा अच्छी आती है इनको, क्योंकि माइंड धीरे चलता है, स्लो होते हैं, तो फिलोसफी की तरफ बढ़ जाते हैं। दे लाइक टू फिलोसफाइज अबाउट लाइफ। अब इनकी जो ट्रेड्स हैं, ये सब पे अप्लाई नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ पे होता है, जैसे कि दे वर्क इन अनहाइजीनिक कंडीशंस। शनि जो है, इट्स लाइक कि कमल जो है, कमल कीचड़ में खिलता है, तो वो कीचड़ शनि है। कमल जो है वो शुक्र है, लेकिन जो कीचड़ जो है वो शनि है। तो यहाँ पर भी जो भी चीज चमकती है, जो भी प्रोडक्ट है, वो तो वीनस आएगा, लेकिन जो उसको बनाने में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो कि फैला पड़ा है सामान, फैक्ट्री का सामान, वहां पे केमिकल पड़े हैं, तेल पड़ा हुआ है, वो जो अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, जहां पर लेबर भी काम कर रही है, जो देखने में अच्छी नहीं लग रही, वो कहीं ना कहीं पे शनि के कंट्रोल में है। सो इसलिए ये लोग नॉर्मली ऐसी जगह पे काम करते हैं। अभी एक केस है, जैसे एक व्यक्ति के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, और बिजनेस करते हैं। किस चीज का बिजनेस करते हैं? क्योंकि शनि लोहे का काम कराता है, तो लोहे का बिजनेस करते हैं। और लोहे में भी क्या, लोहा भी ऐसा जो कि जहां पर गोदाम में लोहे का सामान आता जाता रहता है, जहां पूरा टाइम लोहा फैला पड़ा रहता है, कटा रहता है, लोग काम कर रहे हैं, चोटें लग रही हैं, इस टाइप की कंडीशन बनी हुई है गोदाम की, जैसे गोडाउन होते हैं वैसे वाले। तो इट इज द सेम थिंग, हर चीज फैली पड़ी होती है, स्कैटर्ड होती है, अनहाइजीनिक लगती है, देखने में प्लेजेंट नहीं होती। ऐसी जगहों पे नॉर्मली काम करते हैं, तो ये कंडीशंस इनके साथ जुड़ जाती हैं। लेकिन ये तभी जुड़ती हैं जब कोई और भी प्रभाव हो शनि पे, खाली अकेला शनि नहीं देगा ये कंडीशन अनहाइजीनिक वाली। यहाँ पर हमें थोड़ा सा राहु केतु की एस्पेक्ट चाहिए, या कोई ना कोई कनेक्शन जरूर चाहिए यहाँ, तभी वो अनहाइजीनिक बनेगा। क्योंकि अनहाइजीनिक वहां पर भी होता है जहां पर डॉक्टर्स बैठते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो वहां पर मंगल का रोल आ जाता है, जहां पर शनि मंगल जुड़ जाते हैं, फिर वो आपको डॉक्टर्स बना देते हैं, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या मेडिकल स्टाफ बना देते हैं, जहां पर आपको ये सब गंदगी साफ करनी है।
ऐसे लोगों के केस में देखा जाता है कि इनका जो बचपन होता है वो थोड़ा मुसीबतों से गुजरता है, जिसका शनि लगन में होता है। अर्ली लाइफ इज लिटिल ट्रबलसम, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि शनि जो है वो काम ही ऑब्स्टेकल का काम कराते हैं। इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, इनको सब कुछ चाहिए स्टेबिलिटी, बस स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में, इनको वही चाहिए। इनको कोई खास वो शौक नहीं है कि लाइफ में यहाँ जाना है वहां घूमना है, ऐसा कुछ नहीं। उनका कभी जो भी कर रहे हैं स्टेबिलिटी चाहिए, फिक्स्ड चाहिए, सब कुछ इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते भी हैं और आती भी है लाइफ में, तो दोनों चीजें इनके साथ जुड़ी रहती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अब इनका जो करियर होता है नॉर्मली कहाँ से गेन करते हैं, या तो ये सर्विस से गेन करते हैं, जॉब से, जहां पर किसी भी जॉब इंडस्ट्री में आ जाए, या फिर जहां पर लेबर इन्वॉल्व, जहां पर भी लेबर इन्वॉल्व होगी ना, ये लोग उस फील्ड से गेन करते हैं। और सर्वेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, नौकर चाकर, लोहे का काम या लोहे से रिलेटेड जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनका काम, ओल्ड एज वाले लोग। तभी इसकी शनि की रेमेडी भी ओल्ड एज की होती है कि जो ओल्ड एज होम्स होते हैं वहां पर जाके हम काम करें। तो ओल्ड एज इज द प्लेनेट ऑफ सैटर्न, तो जहां पर भी ओल्ड का काम जुड़ता हो वहां पर भी आप लोग इनमें जोड़ सकते हो उनकी करियर ऑप्शंस को। और बहुत सारी सैटर्न की है, बट प्राइमरीली जो बेसिक एलिमेंट है वो लेबर का है, उसमें लेबर जुड़ जाती है, लेबर इंटेंसिव काम नॉर्मली सैटर्न करवाता है। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। अब सेकंड हाउस से क्या होता है, दिक्कत देता है सैटर्न। यहाँ पर सैटर्न मेलेफिक है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, 12th से रिलेटेड थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देगा यहाँ पर। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना हुई हो वो आपको निभानी पड़ जाती है। परिवार का ऐसा काम जो अधूरे छूटे हुए हैं वो आपको पूरे करने पड़ते हैं, क्योंकि सैटर्न ने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, और ये सेकंड हाउस से 12th पड़ गया है, तो सेकंड हाउस का थोड़ा सा ये परेशानी देता है यहाँ पर फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में। ऐसे लोगों को सेकंड हाउस से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेकंड से 12th पड़ता है, तो सेकंड हाउस से कौन सा काम देखा जाता है, फूड इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल का। ये ज्यादा अच्छा नहीं चलेगा इनका, क्योंकि ये सेकंड हाउस का लॉस करने वाला कंडीशन बनती है यहाँ पर। तो सेकंड हाउस से रिलेटेड बिजनेस नहीं करना चाहिए इस केस में। ठीक है, तो ये आपको देखना चाहिए इसमें। सैटर्न जो है रिजर्व्ड होता है, तो थोड़ा कंजूस बनाता है इंसान को। तो यहाँ से क्या देख रहे हो आप, जो छोटे भाई बहन है उसके 11वें स्थान में शनि है, मतलब लाभ के स्थान में। तो छोटे भाई बहन थोड़े पैसा खर्च करने में तंगी दिखाएंगे या खर्च नहीं करेंगे इतनी आसानी से, वो एक क्वालिटी इसमें ट्रांसफर हो जाती है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि तीसरा भाव आपके एफर्ट्स का भाव होता है, जहां पर आप लाइफ में एफर्ट्स करते हो, हार्डवर्क करते हो। और शनि की जो एज है वो 55 साल की मानी जाती है, 50 से 55 के बीच में। तो ऐसे लोग नॉर्मली 50 के बाद ज्यादा राइज करते हैं अपनी लाइफ में, जिसके लगन में शनि, क्योंकि ओल्ड एज का प्लैनेट बैठा हुआ है, तो ओल्ड एज में ही सफलता आएगी। ओल्ड एज यहाँ पर हम 50 प्लस गिन रहे हैं, हालांकि दैट इज नॉट ओल्ड, बट एक एक जेनेरिक लेवल पे 50 प्लस को हम गिन रहे हैं इस कैटेगरी, 55 के आसपास। उस एज में जाके इनको स्ट्राइक होगा, सक्सेस मिलेगी। तो ये एक शनि की क्वालिटी है यहाँ पर जुड़ने वाली। माता जो है, माता के 10वें स्थान में, तो मदर जो है थोड़ी जिद्दी हो सकती हैं, हार्ड वर्किंग मदर होंगी, और काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मदर की होगी, मतलब बहुत हार्ड वर्कर, जो लेबरस मदर्स होती हैं, दिन रात करना काम, वो क्वालिटी वाली मदर्स होती हैं इनकी, इनके फर्स्ट हाउस में होता है। लेकिन एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती इन लोगों की, क्योंकि 4th से 10th सैटर्न बैठा हुआ है, डिले, प्लैनेट ऑफ डिले इन एजुकेशन। तो उस केस में ये एजुकेशन में थोड़ी दिक्कत देता है शनि, थोड़ी थोड़ी डिले होती है एजुकेशन, बहुत जल्दी नहीं आती एजुकेशन। देन सक्सेस इन ओल्ड एज क्यों आती है, क्योंकि नॉलेज आने से, जब ये सीखते हैं लाइफ में और नॉलेज आती है देन। और बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में भी हार्डवर्क ज्यादा कराएगा, 9th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है तो बच्चों का राइज भी यहाँ पर थोड़ा हार्डवर्क ज्यादा करने से होगा, एकदम से सक्सेस नहीं मिलती उनको, उनकी सक्सेस भी थोड़ी लेट हो जाती है शनि के लगन में आने से। ये भी एक प्रेडिक्शन इसकी है। देन 6th हाउस के केस में दिक्कत। अच्छा, ऐसे लोगों के आप देखोगे इनके सीक्रेट एनिमीज बहुत होते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो नफरत का प्लेनेट है एक टाइप से, जो किसी को हेट करता है, हेट वाला प्लेनेट सैटर्न होता है। और ये है ये 6th से 8th, तो जो शत्रु है वो आपको हेट करते हैं, हिडन एनिमीज, सीक्रेट एनिमीज।
तो ऐसे आप लोगों को देखोगे इनके एनिमीज ज्यादा होते हैं, और ये इनको ना लोग ज्यादा पसंद नहीं करते जहां भी जाते हैं लोग। तो एक पर्सनैलिटी के साथ जुड़ जाती है, कहीं ना कहीं इनके छुपे हुए शत्रु मिलते हैं इनको। पीपल डोंट लाइक देम समहाउ, कुछ ना कुछ इनकी पर्सनैलिटी में होता है ना। और ये मैटरनल अंकल मतलब मामा और मदर के रिलेटिव्स की साइड से ये प्रॉब्लम देता है उनके हेल्थ को लेके शनि। तो उनको कहीं ना कोई क्रॉनिक इलनेस आती है इससे, जो ऐसी इलनेस जो ठीक नहीं हो सकती, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, या कहीं पर स्किन रैशेस, हेयर लॉस, ये भी सैटर्न दे देता है अगर मामा या मदर की फैमिली को। तो वो भी एक चीज है, लेकिन देता ये लॉन्जिविटी है। वैसे 8th हाउस में प्लेस्ड है ना, तो देखा जाता है नॉर्मली ये मामा और ये सब जो होते हैं उनकी लाइफ लंबी कर देता है। प्रॉब्लम देता जरूर है, लेकिन लाइफ लंबी कर देता है उनकी, लॉन्जिविटी देता है। डिसीज की भी लॉन्जिविटी देता है, डिसीज चलती रहेगी, जो भी डिसीज आएगी चलती रहेगी। दूसरा फिर ये मैरिज डिले कराता है। लगन में अगर शनि होता है तो नॉर्मली शादी जो है वो लेट होती है, नॉर्मली, हमेशा नहीं, नॉर्मली डिले करता है, उसकी दृष्टि पड़ती है शनि की वहां पर। और पार्टनर जो होगा वो भी अपनी एज से ज्यादा होता है, ओल्ड पार्टनर, बिकॉज सैटर्न इज ओल्ड, है ना, अपनी उम्र से ज्यादा का प्लैनेट शनि। तो ये क्वालिटी यहाँ पर ट्रांसफर होती है। इनहेरिटेंस में भी ये ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है, लिटिगेशन देता है। फर्स्ट हाउस में बैठा सैटर्न, जब भी प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस, क्योंकि सैटर्न इज द कारक ऑफ लिटिगेशन ऑल्सो, और बैठा छठे घर में 8 से, तो आपकी इनहेरिटेंस में ये डिस्प्यूट क्रिएट करता है। प्रॉपर्टी का बंटवारा सैटर्न करवाता है फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ, तो ये दिक्कत देता है फर्स्ट हाउस में सैटर्न। ऐसे लोग कोई ऐसी विद्या सीखते हैं जो धर्म शास्त्र से कनेक्टेड है, मतलब कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट, बट ओल्ड एज में सीखते हैं, क्योंकि ओल्ड प्लेनेट है तो ओल्ड एज में आएगी ये विद्या सामने, नॉट इन द यंग एज। ठीक है, ये क्वालिटी आती है। और फादर जो है, क्योंकि फादर से पंचम भाव में पड़ता है, तो पिता भी ओल्ड एज में जाके कुछ नया सीखता है अपनी, क्योंकि 5th हाउस में सैटर्न है, तो वो लेट सक्सेस देता है एजुकेशन में, तो नया वो बाद में सीखता है लाइफ में। जो पहले सीखा है वो अलग सीखा है, सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में फादर ने भी कुछ नया एक्सपर्टीज या नई नॉलेज ली होती है अपनी लाइफ के अंदर। देन प्रोफेशनल हैप्पीनेस, 10th फ्रॉम 4th, 4th फ्रॉम 10th रादर। प्रोफेशनल हैप्पीनेस कब आती है? 50 ईयर्स के बाद, क्योंकि हैप्पीनेस के घर में कौन बैठा है? शनिदेव। और पिता के इनहेरिटेंस से बेनिफिट मिलता जरूर है, लेकिन ओल्ड एज में मिलता है। पिता की संपत्ति ओल्ड एज में मिलेगी, इतनी जल्दी नहीं मिलती। 10th से 4th आ गया, तो दैट इज द चैलेंज देयर। बड़े भाई बहन थोड़े से डरपोक होते हैं, क्योंकि वहां से 3rd बैठा है शनि। शनि रिजर्व्ड कराता है। 3rd हाउस में सैटर्न इज गिव्स हार्ड वर्क, बट अप्रोच थोड़ी करेज कम करता है 3rd हाउस में सैटर्न। और ऐसे लोगों को, क्योंकि 12वें घर से दूसरे पढ़ते हैं, तो इनको धन मिलने में टाइम लगता है, एकदम से पैसे नहीं मिलते इनको किसी भी प्रॉब्लम में। जुपिटर बैठता है तो दे देता है टाइम पे, लेकिन जिसका शनि लगन में होता है उसको समय रहते एकदम से पैसे नहीं मिलते। उनको समय लगता है कहीं ना कहीं से अरेंज करने में, दिक्कत आती है पैसे जमा करने में। तो ये शनि की क्वालिटी यहाँ पर आ जाती है। तो ये प्रिडिक्शन सैटर्न की हैं फर्स्ट हाउस में।